सबसे पहले तो आप सुनिए दाल की आवाज़ को सुकून से। तो लीजिए आपने सुन ली दाल की आवाज़, बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही मज़ेदार और बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान। तो जो लोग डीप फ्राई नहीं खा सकते दाल को या फिर किसी और चीज़ को, तो उसका बनाने का भी तरीका आज हमारे पास बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार और सेहतमंद सा तरीका आज हमारे पास मौजूद है। तो मैंने ले ली थी यहाँ पे माश की दाल, जो कि अच्छे से मैंने धो के और उसे बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद हमने इसे 60% खाली बॉयल करनी है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करनी। अगर इसे हम ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो वो क्या होगी कि पैन के साथ वो हमारी चिपकेगी और वो टूट जाएगी। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जितना आप अच्छा लगे आपको उतना ऑयल आपने ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिए थे 2 चम्मच देसी घी के यानी ऑयल के। तो आपने क्या करना है, इसे पैन पे फैला के अच्छे से आपने इसे दाल को डाल देना है और लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है, ताकि अच्छे से ये अगर तेज़ होगा तो वो हमारी दाल जल सकती है या फिर चिपक सकती है। आपने अच्छे से इसे 1 से 2 मिनट के लिए फैला लेना है। उसके बाद आपने, ताकि इसका जो मॉइस्चराइजिंग है इसके अंदर वो अच्छे से सूख जाए, भाप की सूरत में उड़ जाए। तो यहाँ पे दाल की जो नमी थी वो दूर हो चुकी है। तो बहुत ही हल्के हाथ से हमने इसे पलटना शुरू कर देना है, ताकि इसमें जो कुरकुरापन है वो आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए एक-एक दाना आपके सामने अलग हो चुका है कि इसकी नमी दूर हो चुकी है। वैसे तो दालें बहुत तरीके से फ्राई की जाती हैं, बहुत तरीके से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में दिल करता है कि कोई ना कोई चीज़ हाथ में हो चुके हम चबाते रहें, खाते रहें। जैसा कि आपको एज़ यूजुअल पता है कि जैसे मूँगफली हो या फिर कुछ और हो, हमें दिल करता है कि हम लोग चबाते रहें, खाते रहें उसको। तो ये भी बहुत ही आसान टिप है। आप किसी भी वक़्त किसी भी दाल को बॉयल करें और उसे इस तरीके से अच्छे तरीके से आप उसे कुरकुरा करके आप आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि कलर चेंज होने तक और दाल को सख्त होने तक हमने इसे भून लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई भी नमी ना रह जाए। और आप चाहें तो इस स्टेप पे आप इसमें थोड़ा-सा चिकन पाउडर और नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं ऐड किया था, क्योंकि हमें जितना सेहतमंद चीज़ें यूज़ करेंगे, हमारी सेहत उतनी ही बरकरार रहेगी। हर चीज़ में केमिकल होता है, तो कभी-कभार ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उन्हें प्योर ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे आप हल्का सा नमक ऐड कर लें। मैंने लास्ट में क्या किया था कि इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला यूज़ कर लिया था। आप चाहें चाट मसाला, हल्का सा नमक और नींबू भी निचोड़ के खा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं इसे कर रही हूँ कुरकुरी सी, ताकि इसमें कोई भी नमी ना रह जाए। तो यहाँ पे इसका साउंड सुनिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा है। ज़बरदस्त सी, कुरकुरी सी, मज़ेदार सी, सिंपल और हेल्दी हमारी दाल माश फ्राई आप चाहे करें या फिर इसे सौटे कर लें, तो वो हमारी बन के तैयार है। और ज़बरदस्त सी, आपने ज़रूर कमेंट करना और बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए कि मैंने डाल दिया है 2 पिंच ऑफ चाट मसाला। आप चाहें तो चिकन पाउडर, नमक और चाट मसाला और ऊपर थोड़ा-सा लेमन डाल सकती हैं। तो यह बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल माश, भुनी हुई दाल माश बन के तैयार है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।